हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या पढ़ने वाले हैं आज हम जानने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे कि इसका नाम है, बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा रूल्स को फोकस ना करते हुए हम सिंपल आइडियाज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किस सिचुएशन में और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। देखिए, use the simple present tense to express the idea that an action is repeated or usual। क्या मतलब है इसका? कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम ऐसे आइडिया को एक्सप्रेस करने में या फिर ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने में यूज़ करते हैं जो एवरीडे होता है, यूजुअल, इट नॉर्मली हैपन्स, इट इज़ रिपीटेड। ठीक है, जो बार बार होता है। The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event, or something that often happens। अब ये जो एक्शन है, ये आपका हैबिट भी हो सकता है, आपका डेली रूटीन भी हो सकता है। यानी ऐसा हर काम जो आप डेली करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। गौर से सुनिएगा, ऐसा हर काम जो आप डेली करते हैं, ठीक है, या फिर जो आपकी हॉबीज़ हैं, ठीक है, या फिर कोई प्लान्ड इवेंट है, उसके लिए शेड्यूल्ड है ना, जिसका टाइम फिक्स्ड है। ऐसी कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात को हमने अपने दिमाग में रखना है कि जो भी रूटीन की रेगुलर डेली जो एक्टिविटीज़ हैं, सिंपल सिंपल लाइफ की जो बातें हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ तो करना है, पर इसमें होता क्या है? तो वर्ब की सिंपलेस्ट फॉर्म उसमें यूज़ करनी है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म इज द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस सिंपल डेली रूटीन थिंग्स एंड यूजिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या याद किया हमने, क्या समझा हमने? कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है सिंपल रूटीन की एक्टिविटीज को बताने के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट को, जो चीज़ें हमेशा के लिए एक सच है, ट्रुथ है ना, उनको बताने के लिए, और वर्ब की सिंपलेस्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, सो देखो, आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे थोड़ा सा रिमेंबर रखना है फॉर द बिगनिंग। उसके बाद में जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको कुछ याद रखने जैसी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। आई एश्योर यू फॉर दिस। देखो, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है। ठीक है, लेकिन आगे मैंने लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आपको एस और ई एस का भी यूज़ करना है। कब? जब आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या मतलब है? देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग और सिंगल प्लेस। ठीक है, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगल पर्सन, प्लेस या थिंग है, तब उसे सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। और ऐसे सब्जेक्ट में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करनी ही है, लेकिन उसके बाद में एस या ई एस का यूज़ करना है। प्रैक्टिकली करके देखेंगे, सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली मीन्स नो यूज ऑफ एस और ई एस, ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज विद ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी, दे, है ना, ऑल, जिसमें बहुत से लोग आते हो, मोर देन वन आते हो, उसे कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो पहले ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर जो सिंगल पर्सन को, सिंगल थिंग को, सिंगल प्लेस को इंडिकेट करे, और प्लूरल जो मोर देन वन हो। बहुत आसान है। ठीक है, अब हमने ये जाना कि सिंगुलर के साथ में हम एस और ई एस लगाएंगे। देखो, अब एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। हमारा पहला एग्जाम्पल है राधा गोज टू स्कूल रेगुलरली। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि हमने कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं की है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस, ऐसा हमने कुछ लिखने में नहीं लिया है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा रूल्स को लिखते हैं ना, कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा कम होता है। हम लोग जस्ट पेजेस टर्न करके बार बार उन रूल्स को रीचेक करते हैं। ठीक है, और ये एक हैबिट सी बन जाती है। इसलिए हम लोग खूब सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और इन रूल्स को अपने माइंड में लॉक कर लेंगे, जिससे कि कुछ लर्न करने जैसा कुछ ज़्यादा नहीं बचे हमारे पास। ठीक है, तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, राधा गोज टू स्कूल। अब देखो, गो होता है जिससे
जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ईएस लगाया है, ठीक है। राधा गोज टू स्कूल रेगुलरली, रेगुलरली से मुझे पता चला कि दिस इज समथिंग विच हैपन्स मोस्ट ऑफन, है ना, जो रोज होता है, रेगुलर होता है। तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है। अगर यहाँ पे ब्लैंक बना हुआ आता है, गो चेंजेस इनटू गोज, क्यों? क्योंकि राधा जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे, अगर इसी राधा के साथ में मैंने यहाँ रिया लगा दिया, अब ये मोर देन वन हो गए, दो हो गए, तब ये गो अकेला ही आएगा। यही हमने यहाँ पे चेक किया था कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आएगा। इस चीज़ को हम बार बार हर एग्जाम्पल के साथ क्रॉस चेक करेंगे, और फिर ये रूल तो हमें खुद से ही याद हो जाएगा, ठीक है। अलग से बैठ के क्रैम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। ही, एक सिंगल बॉय की बात की मैंने, एक सिंगल मैन की बात की, है ना, तो इसलिए प्ले के बाद में एस सी एस आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट एस सी एस, बहुत इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सिंगुलर बिगिंस विद एस, तो इसलिए जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके बाद में एस या ई एस आएगा, ठीक है। उसके बाद में ही की जगह अगर मैंने यहाँ पे दे कर दिया, दे मोर देन वन, है ना, बहुत सारे लोग आ सकते हैं दे में, तो प्लेस लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या ये सही है? बताइए। प्लूरल के साथ में, प्लूरल तो पी से स्टार्ट होता है, तो इसमें एस सी एस थोड़ी लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में एस सी एस लगेगा, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये प्लेस जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, शी लव्स डांसिंग एंड एक्टिंग। अब आप मुझे बताइए मैंने सही लिखा है क्या? शी लव्स, शी एक सिंगल गर्ल के लिए यूज होता है ना, तो सिंगुलर है तो वर्ब के बाद एस सी एस आएगा। लव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने एस लगा दिया, दिस इज करेक्ट। शी लव्स डांसिंग एंड एक्टिंग। अब आप ये नहीं देखेंगे कि डांसिंग एंड एक्टिंग तो दो चीज़ें हैं, नहीं, हम सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना सिंगुलर सब्जेक्ट्स, आपने एक्शन या वर्ब्स या और कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ सब्जेक्ट देखना है और उसके बाद में अप्रोप्रिएट वर्ब को यूज करना है, ठीक है। देखो अगर शी की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, प्लूरल हो गया ये, है ना, तो मैंने यहाँ पे लव लिखा है, एस सी एस नहीं लगाया। मैंने आपको बताया था सिंगुलर उसके साथ में एस सी एस, बहुत सिंपल तरीका है, मैं कहूँगी द सिंपलेस्ट मैनर टू रिमेंबर इट, टू कीप इट लॉक्ड इन योर ब्रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो द ट्रेन टू बीकानेर, अभी एक ही ट्रेन है तो लीव, ठीक है, ट्रेन कितने बजे निकलती है ये बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, तो द ट्रेन टू बीकानेर लीव्स ऐसा जाएगा एट 8 PM, ठीक है। सिमिलरली वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे पानी की बात हो रही है, सिर्फ वाटर की, है ना, तो इसलिए ये जो वर्ब है बॉयल, इसके बाद में हमने एस लगा दिया है, ठीक है। देखो द ट्रेन टू बीकानेर एंड द ट्रेन टू जयपुर लीव एट 8 PM, द ट्रेन टू बीकानेर एक ट्रेन, एंड द ट्रेन टू जयपुर दो ट्रेन हो गई अब, तो इसलिए अब लीव आएगा, अब इसमें एस या ई एस नहीं आएगा। कितना आसान है, एस या ई एस तब लगाना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगानी ही लगानी है। सब कुछ बहुत सिंपल है, तभी तो इस टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट बोला है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखो, अब अगर यहाँ पे वाटर लिखा है तो बॉयल्स ही रहेगा, लेकिन अगर वाटर के साथ कोई ऐसे भी चीज़ हो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होती हो, मैं उसको यहाँ ऐड कर दूँ तब ये बॉयल हो जाएगा, अदरवाइज ये बॉयल से रहेगा, ठीक है। यानी अगर वन थिंग है, वन पर्सन है, नेम ऑफ वन प्लेस है, तब एस ई एस आएगा वर्ब के साथ में, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अब ये नीचे दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, आई प्ले क्रिकेट एंड यू प्ले क्रिकेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आई, ये भी तो सिंगुलर हुआ, मैं मेरी बात कर रही हूँ, बट ये प्ले नहीं लेता, सॉरी प्लेस नहीं लेता है, ये एस सी एस नहीं लेता वर्ब के बाद में, ठीक है। ये क्यों नहीं लेता ये मैंने आपको क्लासेस में बताया है ना। अब यू भी यही सिचुएशन है, यू प्ले क्रिकेट, यू भी तो हम सिंगल पर्सन को बोलते हैं,
है ना, यू कम हियर, यू आर माई गुड फ्रेंड, है ना, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई सिस्टर। यू बोलते हैं सिंगल पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी देखो यहाँ एस नहीं आया है। ये क्यों नहीं आता है, ये मैंने आपको क्लासेस में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो इन दो केसेस को आपको ध्यान रखना है कि आई और यू ये ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जो अपने साथ एस नहीं लेते हैं सिंगुलर होते हुए भी। ठीक है, अब ये पूरा जो चैप्टर हमने आज किया है ये बहुत इजी है। सिर्फ आपको इस वीडियो को 1 से 2 टाइम्स देखना है और कुछ एक्सरसाइज अपनी कॉपी में रिटन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद में एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके।